Good morning students. Welcome to our e-learning classes. My name is Ronak Jain from Joy and Campion School, Sagar. Today we will study Science of class 3rd. In our previous classes I have completed 4 chapters. Today we will study chapter number 5th, the human body. दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 5th, द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी होती है वो एक मशीन के जैसे वर्क करती है। जैसे मशीन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वैसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट जो बॉडी का है वो एक अलग काम करता है। सेल्स जो हैं वो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है वो हमारी सेल्स से मिलकर ही बनती है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में और जो सेम टाइप के सेल्स हैं वो एक साथ मिलके कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टिश्यूज़। और जो टिश्यूज़ हैं वो एक साथ मिलके कंबाइन होके ऑर्गन्स बनते हैं जो कि अलग अलग हमारी डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। और कुछ ऑर्गन्स जो हैं साथ में काम करते हैं, सेम टाइप के जो ऑर्गन्स हैं वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम। और इसी टाइप का जो ऑर्गन सिस्टम्स है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जिसको कंबाइनली बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक जो है ये सेल है और इसी टाइप के जो सेम सेल्स हैं इनसे कंबाइन होके हमारा टिश्यू फॉर्म हुआ है और टिश्यूज से मिलके हमारा ऑर्गन बना है और ऑर्गन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज आवर ऑर्गन सिस्टम। तो जो ऑर्गन सिस्टम है वो ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जो कि साथ में मिलके काम करते हैं किसी एक फंक्शन करने के लिए। हमारी बॉडी का फंक्शन जो होते हैं हमारी बॉडीज़ में उनको परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज स्केलेटन सिस्टम। हमारी जो ह्यूमन की बॉडी है वो एक स्केलेटन सिस्टम के अंदर होती है। जो एक ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम है उसमें 206 बोन्स होती है, 206 हड्डियां होती हैं और ये सारी बोन्स एक साथ मिलके स्केलेटन बनाती हैं। जो स्केलेटन है वो हमारी जो बॉडी है उसको शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी देता है। और जो इसके अंदर सॉफ्ट और डेलिकेट जो इनर ऑर्गन्स है, मीन्स जो सॉफ्ट वाले ऑर्गन्स हैं हमारे इनर ऑर्गन्स, उनको प्रोटेक्ट भी करके रखता है ये स्केलेटन सिस्टम। जैसे हमारा जो ब्रेन है, दिमाग जो है, वो स्कल इससे प्रोटेक्टेड है। जो रिब केज है ये, इससे हमारा हार्ट, लंग्स ये सारे प्रोटेक्टेड है। और जो नर्व्स हैं वो हमारे स्पाइनल कॉलम से प्रोटेक्टेड रहती हैं। नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम। जो मस्कुलर सिस्टम है वो 600 से ज़्यादा मसल्स से मिलकर बना होता है। जो मेन फंक्शन है इन मसल्स का वो है मूवमेंट। मीन्स जो हमारी मसल्स हैं बॉडी की वो हमें मूवमेंट करने में मदद करती हैं। जो मसल्स हैं वो बोन्स से अटैच होती हैं जिसकी मदद से हम मूव कर पाते हैं, अपने हाथ पैर हिला पाते हैं, अपनी बॉडी को चल पाते हैं। जो हमारे फेशियल मसल्स हैं, फेस के जो मसल्स हैं वो हेल्प करते हैं हमें स्माइल करने में, अपनी आईब्रोज ऊपर नीचे करने में, बात करने में। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हमारा जो फूड है, जो खाना हम खाते हैं, उसको वो छोटे छोटे से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है जिससे कि वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा डाइजेशन का सिस्टम होता है वो
हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। जो हमारे दांत हैं वो खाने को छोटे छोटे से स्मॉल पीसेस में तोड़ता है, फिर वो जो खाना है वो हमारे मुंह के सलाइवा मीन्स जो मुंह की लार होती है उसके साथ मिक्स होता है और सॉफ्ट बन जाता है। फिर जो सॉफ्ट फूड है वो फूड पाइप, ये जो फूड पाइप है ये डायग्राम में, इसके थ्रू हमारे पेट में चला जाता है। ये है हमारा स्टमक। फिर इस स्टमक में ये जो हमारा खाना है ये अदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है और एक पेस्ट बना लेता है। इसके बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ से जो यूज़फुल पार्ट होगा, मतलब जो यूज़फुल चीज़ें हैं हमारे खाने में वो एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी ब्लड के थ्रू और सारी बॉडी में चला जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो बाहर वाला है ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जाके एनस से बाहर हो जाएगा। ये है हमारा टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसके थ्रू हम एयर को ब्रीथ कर पाते हैं, हम सांस ले पाते हैं अपनी नोज़ के थ्रू। उसके बाद ये जो हमने एयर इनहेल की है ये नोज़ के थ्रू अंदर हमारे लंग्स में जाती है विंड पाइप के द्वारा, और फिर जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस एयर में छोड़ देते हैं, और जो ऑक्सीजन है फिर वो सारे बॉडी पार्ट्स में सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सारे बॉडी पार्ट्स में और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर कैरी करता है। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है। और हार्ट से जो बाहर की तरफ ट्यूब्स आते हैं उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है सारे पार्ट्स में, सारे जो बॉडी पार्ट्स है उसमें हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करके ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट सिस्टम इज एक्सक्रिएटरी सिस्टम। जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ये हमारी बॉडी का जो वेस्ट है उसे निकालता है। ये जो किडनीज हैं डायग्राम में ये हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम की मेन पार्ट होते हैं। इनसे जो ब्लड है वो क्लीन होता है और जो यूरिन है वो बाहर की तरफ निकाली जाती है। जो स्किन होती है हमारी वो स्वेट मीन्स पसीने को निकालती है और जो लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर निकालते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करके रखता है बॉडी के, वो बताता है कि क्या करना है। और जो नर्वस सिस्टम है उसका मेन पार्ट ब्रेन होता है। ये सारे एक्शंस जैसे कि देखना, सुनना, चलना, किसी चीज़ को वॉच करना, ये सारे जो हैं नर्व्स के थ्रू इनको कंट्रोल करके रखता है। जो ब्रेन है वो सारे पार्ट्स जो हैं बॉडी के उससे कनेक्टेड रहता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ये डायग्राम में ये हमारा ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये सारे बॉडी पार्ट्स से कनेक्टेड रहता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक लॉन्ग बंडल है नर्व्स का एट द एंड ऑफ ब्रेन। ब्रेन के एंड पे जो एक लॉन्ग सा बंडल होता है नर्व्स का वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। जब भी हम गरम मिल्क का कप टच करते हैं तो हम अपना हैंड वापस बैक कर लेते हैं क्योंकि हमें अचानक से झटका सा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन जो है उसमें सेंस ऑर्गन होता है। हम सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि क्या गर्म है, क्या ठंडा है, और जो हमारी स्किन है वो ब्रेन को मैसेज सेंड कर देती है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमें अपना हाथ पीछे लेना है, हमें आगे क्या करना है।
आवर लास्ट सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हेल्प करता है बेबीज प्रोड्यूस करने में। जो मैन और वुमेन होते हैं इनके अलग अलग डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। हेयर आवर चैप्टर नंबर 5 द ह्यूमन बॉडी इज कंप्लीटेड। यहाँ पे मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसे फिर से एक बार अच्छे तरीके से रीड कीजिए और इसकी जो एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में अपनी करेंगे। एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग्स। इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स हैं जो नीचे दिए हैं, ये टास्क, डेलिकेट, इस टाइप के जो वर्ड मीनिंग्स जितने भी दिए हुए हैं इन्हें आप अपनी CW कॉपी में लिख लें, कंप्लीट कर लें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, कीप स्टडीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।